साइंस एंड टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में जो है हम अभी तक इंटरनेट और इसके रिलेटेड एस्पेक्ट देख चुके हैं। आज है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित यूपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, पर जिस तरह नैनो यूरिया और अदर टॉपिक्स न्यूज में है तो यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहां पर भी जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो न्यूज है उसके रेफरेंस से क्वेश्चन होंगे, बिकॉज जो वो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन और ऑप्शंस दे रहा है हो सकता है कि एक जगह वह मालूम ना हो। क्वेश्चन देखिए, there is some concern regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacturing of various products. Why? nanoparticles और उसका कंसर्न यूपीएससी ने पूछा है। ऑप्शन है नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, जहां आप नैनो स्केल पर जो आपके एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसको हार्नेस करके आप जो है प्रोडक्ट बनाते हो, और क्वांटम स्केल पर वहां जो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऑप्शन है दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल, दे कैन एंटर द फूड चेन, दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। नैनो पार्टिकल्स है 10⁻⁹ और उनका बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यह कंसर्न होगा। अब यहां पर ऑप्शन इस तरह सेट हैं कि अगर आपको आ रहा होगा तब भी कर पाओगे, अगर ये है तो यहां से सीधा कर सकते हो कि अगर ये हो रहा तो ये भी होगा, तो 1 और 2 होगा ही होगा। अब यहां पर 3, C और D में सोचना है। डी फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल अगर कंसेप्ट नहीं पता तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बट अगर आपने ओजोन और ओजोन लेयर में आपके क्लोरीन कैसे HV जो है पड़ती है और वहां पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वहां से आपका यह सोचना होगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लीव करेंगे। इसका आंसर है डी फ्री रेडिकल्स, और उसका कंसर्न है बहुत बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी से। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द टर्म गिवन टू दोज एरिया ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग वेयर फिनोमेना दैट टेक प्लेस एट डायमेंशन इन द नैनोमीटर 10⁻⁹ scale and are utilized in the design, characterization, production and application of materials, structure, device and system. And in this new phenomena are associated with the very large surface area, मतलब उस स्केल पर सरफेस एरिया इस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हो, और उसी प्रॉपर्टी को एनहांस करके आप अदर जो क्वांटम इफेक्ट और अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एलिमेंट की वो एक्सप्लॉइट करते, और इस कारण इसका बहुत ज्यादा यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स 2020 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, they can be used as a carriers of drugs and antigens in the human body। अब यहां पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन नैनोट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में सारे ऑप्शन एक साथ आपने नहीं पढ़े होंगे। एक कभी कभी न्यूज पेपर में खबरें आ रही थी जिसमें यह तो स्पेसिफिक न्यूज में था कि इनका यूज करके आप टारगेटेड ड्रग की डिलीवरी कैसे कर रहे हैं। अगर यह है तो आंसर ये हट जाएगा। सेकंड है दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल blood capillaries for an injured part of human body. They can be used in biochemical sensors. Carbon nanotubes are biodegradable. अब यहां पर स्पेसिफिक है, यह भी न्यूज में था कि बायोडिग्रेडेबल है, उसका कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि उनका कंसर्न है, तो जब न्यूज में आ रहा था तो इस पर यह स्पेसिफिक विशेष फोकस देने की जरूरत। अब यहां पर सेंसर और ये आर्टिफिशियल लिम्ब की तरह यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब यह क्वेश्चन अगर हम अभी की डेट में करेंगे और एग्जाम हॉल में करते हैं तो टफ है, बिकॉज ये वाला पार्ट और अभी भी तो आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो ये पार्ट कई लोग सही बोल रहे हैं, कई रिसर्च है, बट यह गलत हो, और यूपीएससी ने इसको गलत माना है, उसका आंसर सी दिया है। बट यह क्वेश्चन आपको इस तरह उस समय वहां पर लीव करना होगा, बिकॉज क्वेश्चन आपको करना ही नहीं आना चाहिए, लीव करना आना चाहिए। मेंटरशिप प्रोग्राम में जो कई बच्चों का ने जो टेस्ट दिया है उसमें देखा कि कईयों ने 60 अटेम्प्ट किए हैं, उनमें अगर वो 60 अटेम्प्ट में अगर उन्होंने जो किए हैं 34 वही कर लेते, रॉन्ग नहीं करते, तो स्कोर अच्छा जाता। तो हमें इस एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन को लीव करना ही नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को करना ही नहीं आना चाहिए, लीव करना भी आना चाहिए। लीव करना भी एक आर्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको वह लीव करना है
यह टेंडेंसी आपको सीखनी है, बट वो लीव किसमें करना है वह भी आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा। ये कार्बन नैनोट्यूब्स हैं, ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो रोलिंग शीट्स हैं, आपकी सिंगल लेयर कार्बन एटम्स जो आपके ग्राफीन है उसकी वो शीट्स होती है। अब यहीं से क्वेश्चन यूपीएससी ने जो है, इससे पहले अगर हम देखें 2012 में ग्राफीन विच इज फ्रिक्वेंटली इन यूज रिसेंटली, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट? ग्राफीन जो कार्बन का एलोट्रोप है, अगर हमें यह पता है तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? एंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन। क्वेश्चन का पीडीएफ नीचे है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर 3 हटेगा, हट गया ए और सी, मतलब ए और सी सेकंड सही है। अब सेकंड है, इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन एलसीडी एंड ऑर्गेनिक एलईडीज। यह अब आपको पता है तभी कर पाओगे, अदरवाइज यहां पर आपको 50-50 में यू हैव टू टेक द रिस्क, रिस्क का एलिमेंट है। और इसका यह 4th ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी है। एलिमिनेशन से आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सॉल्व करने की इंक्रीज हो रही है, उस प्रोबेबिलिटी को आपको इंक्रीज करना है, यू हैव टू इंक्रीज दैट प्रोबेबिलिटी। और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने नैनो टेक्नोलॉजी में पूछे हैं, और सारे ऑप्शन जो है आपको एक साथ कहीं नहीं मिले, थिंकिंग से आपको क्वेश्चंस करने। सो आज के लिए इतना ही नैनो टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट जो पार्ट है गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन कैसे पूछता है साइंस एंड टेक में, तो उससे भी आइडिया लगेगा कि करंट के उन खबरों को कैसे पढ़ना होता है। और यहां पर जो ऑप्शंस है, थ्रू ऑप्शन आपको क्वेश्चन करना होता है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।